बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को फैज़ान भट्ट का सलाम। नाजरीन, मौसम तो गर्म है ही है, लेकिन अगर पकड़ दकड़ की बात करें नैब से रिलेटेड तो वो भी हमें काफ़ी गर्म जोशी इसमें दिखाई देती है। पहले अपोजिशन की जानिब से कहा जाता था कि सिर्फ अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है नैब की जानिब से, लेकिन अब जिस तरह पहले भी कई वजीर जो हैं वो नैब के पास आए, सवालात के जवाब दिए, और अब वजीर आला पंजाब जो वसीम अकरम है इमरान खान साहब के, उनको भी बुलाया गया। नैब में बुलाया तो लाइसेंस की पूछ पड़ताल के लिए था, लेकिन आगे प्रॉपर्टी का भी और उनके साथ का भी इंक्वायरी वो भी स्टार्ट होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा को जो बुलाया गया था नैब में, उस पर पथराव हुआ, वहाँ पर लोगों को जख्मी हुए, पुलिस वाले भी वहाँ पर जख्मी हुए। कौन इसका जिम्मेदार है और कब ये रिपोर्ट सामने आएगी? और जब भी नैब अगर किसी सियासतदान को बुलाता है तो क्या उसके साथ हज़ारों का मजमा ज़रूरी है? इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो वज़ीर आला साहब के ख़िलाफ़ जो एक केस आ रहा है, उस पर यह भी कहा जा रहा है कि 2 सरकारी अफसर जो हैं वो वादा माफ गवाह बन रहे हैं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और अगर नैब की कैपेबिलिटी के ऊपर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट अदालत बारहा ये कह चुकी है कि जो नैब है वो सियासी इंजीनियरिंग करता है। तो अगर मुशर्रफ साहब की बात करें तो मुशर्रफ साहब ने जब ये बनाया गया था इदारा, तो तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 15 सीनियर अरकान के ऊपर इल्ज़ामात थे नैब की जानिब से, मुस्लिम लीग काफ के कई बंदों के ऊपर इल्ज़ामात थे, लेकिन बाद में उसका फॉलो अप हमें बिल्कुल दिखाई नहीं दिया और इसी तरह वो सियासत करते हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी ने कोई गलती की है, पाकिस्तान का अवाम का पैसा खाया है, टैक्स का पैसा खाया है, तो उसको सज़ा, एटलीस्ट सज़ा तो ज़रूर मिले। लेकिन ये हमारा कहना नहीं, मौजिज़ अदलिया का इस चीज़ के ऊपर कहना है। और ख्वाजा बरदरान का भी जो केस चल रहा है उसके ऊपर भी अदलिया का कहना है कि ये भी एक केस ट्रायल किया जा रहा है सिर्फ, लेकिन इल्ज़ामात नहीं अभी तक साबित हो सके। तो इन सारों के ऊपर बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी बात करेंगे कि आज़ादी तो आ रही है, पाकिस्तान दोबारा एक दफ़ा 14 अगस्त दोबारा सेलिब्रेट करने जा रहा है, तो आज़ादी में क्या आवाम खुश है, या जिस एक चाहत के साथ, एक लगन के साथ शहादत दे के पाकिस्तान हासिल किया था, क्या आवाम वो फ़ायदे उठा रही है, या उन्हें वो सुकून है या नहीं है? और इसके बाद हम महंगाई पर भी बात करेंगे। अब मैं अपने गेस्ट का तारुफ करवाता चलूँ, जो वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले वन एंड ओनली हमारे एहसान बटाली साहब, सीनियर तजियाकार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ साथ तशरीफ़ फरमाए अमीन ज़की साहब, जो फाउंडर मेंबर है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, और इंसाफ लेबर फेडरेशन जो है उसको चेयर कर रहे हैं, और इसके साथ साथ मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो ये फाटा का एक है, उसको भी वो लीड कर रहे हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत सीनियर रहनुमा। और उनके साथ साथ फैसल शामी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर आपका भी बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अगर हम स्टार्ट अमीन ज़की साहब आपसे अगर करें, हुकूमत वक्त हैं आप, सर ये जो नैब के शिकंजे में अपोजिशन के साथ साथ अब हुकूमत भी आ रही, आप क्या समझते हैं कि जो इल्ज़ामात अपोजिशन की जानिब से लगाए जा रहे थे तो वो अब धुल जाएंगे सर, कि हुकूमत के बंदों को भी बुलाया जा रहा है, उनकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही? सबसे पहले तो मैं रॉयल चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी पार्टी का मौक़िफ़ और अपने ख़यालात का इज़हार करने के लिए यहाँ बुलाया। सर सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ की के मंशूर में ये बात है कि मुल्क के अंदर जो करप्शन है उसको ख़त्म करना है, और जो करप्ट लोग हैं, जो हुक्मरान करप्शन करते रहे जी, उनको इस मुल्क से उन्होंने जो लूटा है, इस मुल्क से जो उन्होंने हाल किया इस मुल्क का, वो उन्हें दौलत वापस करना पड़ेगी। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गवर्नमेंट मिली तो हमारा यही एक एजेंडा था, और इसी को हमने सबसे पहले लिया जी, कि करप्ट हुक्मरानों को पकड़ना है। जी, अब 2 साल हमारी हुकूमत को हो रहे हैं। इस हमारी हुकूमत के अंदर भी किसी के ऊपर अगर कोई एलिगेशन आता है, कोई इल्ज़ाम आता है, तो वो ये नहीं है कि वो अपने किसी ओहदे की वजह से बच जाए, जी, वो कोर्ट में पेश ना हो, अदालत में पेश ना हो, या नैब के अंदर पेश ना हो। इससे पहले भी आप देख चुके हैं, हमारे वज़ीरों ने रिज़ाइन किए हैं, बाकायदा रिज़ाइन करके वो पेश हुए हैं। जी। तो जिस तरह अपोजिशन का एहतसाब हो रहा है, इस तरह साथ साथ अपोजिशन जो हुकूमतों में रहे हैं वो लोग,
वो तो हुकूमत के अंदर कभी भी उनका एहतसाब नहीं रहा, जी उनके ऊपर कोई हाथ नहीं उठा सकता था। अगर कोई लोग कहते भी थे उनकी कोई उनकी करप्शन पकड़ी भी जाती थी तो कोई वो उनको कोई पकड़ने वाला नहीं था। जी ये पहली दफ़ा हो रहा है कि अगर अपोजिशन को नैब पकड़ रहा है तो साथ गवर्नमेंट के लोगों को ही पकड़ रहे हैं। जी जिस तरह जो हमारे वज़ीर आला हैं उस्मान बुज़दार साहब, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, वो कल पेश हुए हैं कोर्ट में बाकायदा, जी और उनके 2 घंटे तकरीबन उनकी तफ्तीश हुई है, सवाल और जवाब हुए हैं और नया सवालनामा उन्हें दिया गया है। जी उनको वो अभी तक वो मुतमईन नहीं कर सके। तो जब तक वो मुतमईन नहीं कर सकेंगे नैब को, उनके ऊपर ये उनकी वहाँ पेशियाँ होती रहेंगी। और वहाँ पे आप देख लें कोई पुलिस वाला साथ नहीं था, कोई उनके कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं था, वो अकेला अपनी गाड़ी में गए हैं और जाके वहाँ करके हैं। जकी साहब ये तो आपकी बात ठीक है, एहतसाब का जो अमल है वो हुकूमत से भी हुकूमत के अंदर भी चल रहा है और हुकूमत के नुमाइंदगान को भी एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। तो सर ये जो BRT, हेलीकॉप्टर, चीनी माफिया, पेट्रोल माफिया, इनको कब पकड़ा जाएगा सर? ये अब आपको पता ही है, चीनी का जो शुगर का जो चल रहा है उसके ऊपर भी एक अब इन्होंने बना दी है 90 दिन के अंदर कि उनकी गिरफ्तारियां हों। जी अब FIA की टीम का बंदा भी उसमें शामिल है और अदारे भी शामिल हैं जी सिक्योरिटी एजेंसीज के, और वो देखेंगे आपके उनकी गिरफ्तारियां होंगी। जी तो ये इस तरह आटा माफिया, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने तो एक साफ़ सुथरी पॉलिटिक्स की है। जी तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में आई है तो उसको माफियाज का सामना है इस वक्त, बिल्कुल। क्योंकि कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहती कि महंगाई बढ़े और हमें कोई प्रॉब्लम और मुश्किलात आएँ। ये आप देख लें ना कि जब भी ये कहा जाता है कि भाई इनकी कीमतें नीचे करो, लेकिन माफिया उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है। अभी आप ये देखें कोरोना के ऊपर 2-3 ऐसी मेडिसिन थी जो लोगों ने अरबों की उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि ये सुनने में आ रहा था, ये अपने मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से ही बात आ रही थी कि ये जो है अपना कोरोना जो है ये जून के अंदर, जुलाई के अंदर ज़्यादा फैलेगा। उन लोगों ने अब देखें उनका हाल क्या हुआ है। जो कुदरत के अजाब में आ रहे हैं ये माफिया जो हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे वो लोग भी पकड़े जाएंगे। नहीं बिल्कुल पूरी उम्मीद है। और जिस तरह आप अपने लेबर में काम कर रहे हैं या फाटा के अंदर जो काम कर रहे हैं हाउसिंग में, तो अल्लाह करे आपको कोई फाइनेंस की भी मिल जाए और मैशियत जो पाकिस्तान की है उसको भी एक संभाला मिल जाए। मैं बिटालवी साहब आपकी तरफ आता हूँ। सर, मरियम नवाज़ का कहना है कि एक बेचारी औरत के ऊपर सारी हुकूमत अपना जो मशीनरी है वो इस्तेमाल कर रही है, इल्ज़ामात लगा रही है। क्यों सर एक अकेली तनहा औरत के ऊपर क्यों इस तरह के इल्ज़ामात, क्यों नहीं उसे सियासत करने दी जा रही? सर, मुझे इस बात की खुशी है कि आपके यहाँ कभी कभी मुझे लतीफ़े सुनने को मिल जाते हैं। जी, ये औरत वही है जी जिसने पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ साजिश की जी, और एक बेहया बेगैर किस्म के जो एम्बेसडर था अमेरिका में, जिसका नाम हुसैना कानी है, उसके ज़रिए पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ, हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ के अखबारात में मज़ामीन लिखवाए। ये वही औरत है, ये वही औरत है जिससे $70 मिलियन मशल ओबामा से लेके कि घरों के जो बच्चे बच्चियां नौकरानी बन के घरों में काम करते हैं उन्हें एजुकेट करें, ये वो पैसे भी खा गई, जिसकी अभी तक सिंध हाई कोर्ट में केस चल रहा है। ये वही औरत है जिसने जो बाप को जेल तक पहुंचाने वाली ये औरत है, और इसकी हर साजिश या इसकी हर कार्रवाई ये वही औरत है जिसने उस जज के ब्लूप्रिंट बनाए। मुझे आप बताएं, मैं आप या पाकिस्तान का कोई बंदा भी, क्या वो किसी औरत से एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो किसी मर्द के ब्लूप्रिंट बनाएगा? आप उसको औरत कहते हैं? ये वही औरत है जिसने कल अपनी गाड़ी में पत्थरों के बोरे रखवाए जो इस पूरी कौम के हर बंदे ने देखे। कोई बता दे, एक बंदा डिनाई कर दे कि उसने नहीं देखे, और फिर अपनी गाड़ी पे पत्थर फेंकवाए। सुबह तक ये झूठ बोलती रही ये औरत कि मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। कोई शर्म नहीं आती इस औरत को कि फिर उसके बाद उसका चेंज हो गया कि जी वो कोई पत्थर नहीं थे, कोई ऐसी चीज थी, मुझे कत्ल करने की साजिश थी। भाई तुम एक मरी मुखी औरत हो, जिसे पंजाबी में कहते हैं, तुम दादी हो, नानी हो, तुम्हें मार के किसी ने क्या करना है ये बता दो। तुम्हारे बाप को नहीं मारा किसी ने, तुम्हारे चचा को नहीं मारा किसी ने। ये एक शुक्र करें कि ऐसी हुकूमत है जो इंसानियत की कदर करती है। ये आपको मेरिट पे मौका देती है पूरे का पूरा कि आप अपने आप को बेगुनाह साबित कर दो। लेकिन यहाँ
डिटाई की हद है। और मुझे अभी आपने बात की इंसाफ की, जकी साहब भी मैं माफ़ी चाहता हूँ अपना मौका पूरी तरह पेश ना कर सके। मुझे ये बताएं, राना मशहूद को रिश्वत लेते हुए इस पूरी कौम ने टीवी पे देखा, बिल्कुल, और वो उसका ये कहते सुना कि ये रिश्वत, चीफ मिनिस्टर ने नया घर बनाया, उसके बेटे ने नया घर बनाया, मुझे उसके लिए फर्नीचर चाहिए। किसने ये वीडियो नहीं देखी थी? क्या उस मिनिस्टर के खिलाफ को आज तक कार्रवाई की थी उस हुकूमत ने? वो तो चोरों की सरपरस्त हुकूमत थी, वो लुटेरों के सरपरस्त थे वो। और आज ये है कि एक बंदा, अकेला बंदा, उसकी मुखालफत क्यों हो रही है? ये जमात नहीं एक्सप्लेन कर सकती, मैं कर देता हूं जी, बिस्मिल्लाह। क्योंकि उसके गुलाम नहीं बनने का मौका मिल रहा है लोगों को, उसकी लेगेसी को नहीं, उसका कोई बेटा इक़्तिदार में नहीं आ रहा, उसकी बीवी इक़्तिदार में नहीं आ रही, उसकी बेटी इक़्तिदार में नहीं आ रही। वो मतलब अल्लाह के बाद उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन के इस कौम की खिदमत कर रहा है। लेकिन ये कौम, मैं माफी चाहता हूं आप सबसे, ये अपने गले में पटे डालने की गुलामी की आदी हो चुकी है। इन्हें पटा डालने का मौका नहीं मिल रहा। तो सर पूरी अवाम ने मौका दिया, वोट दिया इमरान खान साहब को, आधी लेकिन वो पटा डालने का मौका नहीं दिया। वो तो अब मरियम के पटे कौन डाल रहा है? कौन था जिसने कहा उस वजीर को, या जावेद नामी या जाहिद नामी जो एक बंदा था जिसने बोरे रखवाए थे, उसको किसने भगा दिया? वो कहा जा रहा था तुम देखा जो यहाँ से भी कि वो पत्थर के बोरे नहीं थे, वो पत्तियां थी, हमने वहां पर निछावर करनी थी सर। वो पत्तियां भी, वो बोरे उभरे हुए नजर आ रहे थे जिनके कोने निकले हुए थे। आप बोरे चला दें यहाँ पे जरा, फिर मुझे बता दें अगर वो पत्तियां नजर आ रही हैं तो मैं जो सजा चोर की उंगली, क्या बात करते हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं शामी साहब आपकी तरफ भी आता हूँ। सर पाकिस्तान जब से बना, आप देख रहे हैं कि जितने भी इदारे काम कर रहे हैं, आप क्या उन इदारों से मुतमईन हैं? और अगर नैब की बात करें तो पाकिस्तान जितनी मेहनत से हासिल किया गया था, जिद्दोजहद, शहादतें दे के, बच्चों की, माओं की, बहनों की शहादतें दे के ये मुल्क हासिल हुआ, तो जो एहतसाब का अमल या इदारे जिस तरह काम कर रहे हैं, सर आप मुतमईन हैं? क्योंकि आपके पास तो पूरे ख़ानदान की आपकी तारीख है पाकिस्तान की आज़ादी के साथ। सही बात, बिल्कुल सही। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो फैज़ान भट्ट साहब का शुक्रिया सर कि आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। सर और दूसरा, जहाँ तक आज़ादी सब जानते हैं 14 अगस्त के हवाले से कि आज़ादी का महीना, जो आज़ादी का दिन जो है, वो कायद-ए-आज़म हमारे बानी का पाकिस्तान, जो हज़रत कायद-ए-आज़म जिन्हें उनकी कोशिशों से हमारा मुल्क वजूद में आया। और आपकी बात सही, जितनी कुर्बानी उन्होंने दी, उनके साथियों ने दी और शहादतें हासिल की, और जिस तरह से पाकिस्तान बना, ये सबके सामने। और आप देख लें पाकिस्तान से लेके आज तक, आज मतलब 2020वीं सदी में हम पहुँच गए हैं। बिल्कुल। लेकिन जहाँ से अब एक टाइम था कि आप वैसे आप देख लें कि इंसाफ देख लें, और जनरल ज़िया-उल-हक साहब के दौर से आप देखना शुरू करें। सही कह रहे हैं। आज इमरान खान साहब का दौर है जी। मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत भी रही, जरदारी साहब की भी रही, मुशर्रफ साहब की भी रही हुकूमत। मुशर्रफ साहब की हुकूमत भी सही, लेकिन जरदारी साहब जितना मुल्क को नुकसान जरदारी साहब ने पहुँचाया, मैं हल्की सी हुकूमत ने नहीं पहुँचाया। बाकी मियाँ साहब भी बेहतर थे और मुशर्रफ साहब की बेहतर ही हुकूमत, लेकिन जरदारी साहब ने बिल्कुल बेड़ा गर्क करके रख दिया। और तब से लेकर, जब से जरदारी साहब की हुकूमत आई, तब से लेकर आज तक जो इदारे बिगड़े हैं हमारे, जिनमें करप्शन की इंतहा हुई, वो आज तक नहीं संभल सके और ना संभलेंगे। और पीपल्स पार्टी का भी बेड़ा गर्क करके रख दिया। हाँ जी, बिल्कुल। जब बीबी बेनज़ीर शहीद हुई है, उनके बाद जब जरदारी साहब ने हुकूमत संभाली और पीपल पार्टी की क्या संभाली है, और जो पीपल पार्टी उस वक्त थी और जो आज थी, वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए रहे। बिल्कुल शम साहब ठीक कह रहे हैं। अब जिस तरह कोई MNA या MP एक हल्फ उठाता है, वो कसम भी खाता है कि मैं पाकिस्तान के साथ बिल्कुल ज्यादती नहीं करूंगा, 2 नंबरी नहीं करूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा, तो सर सिर्फ ये MNA MPs की जिम्मेदारी है, जो ब्यूरोक्रेट भी बैठे हुए हैं, जो काम नहीं कर रहे, जो खुद भी हल्फ लेते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए काम करूंगा, अवाम के लिए करूंगा, वो भी नहीं कर रहे, उनके ऊपर भी 62-63 लगाएं सर। देखे ना, सुरख पीता वही तो आपकी बात, जो एक हुकूमत अगर काम करना चाहती भी है जी, तो हमारा एक ब्यूरोक्रेसी ऐसी, वो सुरख पीता आगे जी, वो फाइल में आगे वो चलने नहीं देते जी। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत भी इसलिए नाकाम हुई जी कि उनको ब्यूरोक्रेसी उनके साथ मिली, लेकिन बहुत एंड में जाके जी। उसके बाद खान साहब के साथ जो भी उनकी लड़ाई चल रही, ब्यूरोक्रेसी अभी तक उनके साथ चल ही नहीं रही जी। अब आगे थोड़ी बहुत सेटिंग सुलह उनकी हो रही है। असल तो मसला जब तक आपके ब्यूरोक्रेसी आपके साथ नहीं, आप हुकूमत चला ही नहीं सकते। बिल्कुल। क्योंकि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो नीचे उनके जो मिलिट्री सेक्रेटरी या जो भी थे अमला था, वो एक मुलाकात का उनका टाइम होता था, मतलब बाद दफा किसी के साथ भी हुआ, लेकिन वो मिलने नहीं देते। सही कह। क्योंकि जब हम वज़ीर, मतलब कोई भी वज़ीर में प्राइम मिनिस्टर है, PM है, जब तक आप मिलेंगे नहीं, वो मिलने नहीं देंगे, उनको पता नहीं लगेगा नीचे क्या मसला है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो आप कुछ नहीं कर सकते। और मदद के साथ इमरान खान
जो इस वक्त जो टीम उनके साथ जो है जी बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी अपनी ज़ाती टीम कोई नहीं है इस वक्त जी। अब देख लें, मुशर्रफ साहब के साथ वही बंदे थे जी, मियां नवाशी साहब के साथ वही लोग थे, पीपल पार्टी जरदारी साहब के साथ वही लोग थे। कैबिनेट चल रही है, मुझे सर वही ये लग रहा है। वही सर्कल देखें आप, वही सर्कल है कि मतलब जो 10 बंदे इधर आए थे, 100 बंदे इधर हैं, वो 100 बंदे इधर हुकूमत बन गई, उधर से आगे इधर हुकूमत बन गई, तो ये पता नहीं खिचड़ी पकती रहेगी। तो सर ये जो अवाम है, जो बेचारी डेली दिहाड़ीदार बंदा है, वो अपना घर चला रहा है, अलहदा मुल्क उन्होंने हासिल किया, लेकिन उन्हें अभी तक कुछ इंसाफ नहीं मिल रहा है। सिर्फ ये कभी कोई इशू क्रिएट कर दिया जाता है किसी पॉलिटिशियन का, कभी दूसरे पॉलिटिशियन का, लेकिन अवाम का नहीं सोचा जाता। असल तो देखें ना, हुकूमत आई क्यों थी? तब्दीली 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 जी। हर बंदा तब्दीली, हमने भी मतलब तब्दीली में हमने भी नारा लगाया कि हमें बहुत उम्मीद थी, आपने भी तब्दीली का नारा लगाया, और बहुत सी इवन हमारे, और ये देखिए यंगस्टर, हम खुद बच्चे थे जब देखते थे कि खान साहब क्रिकेटर, हम तब से उनको लाइक करते हैं जी। अब बड़े हुए हमें एक्सपेक्ट था जी, खान साहब जो कहते क्यों पहले छोटे सारे चोर हैं पहले जी। अब आपने क्या किया जी? 2 साल हो गए, आपने 6 महीने कोरोना आ गए जी, रही सही कसर जो कोरोना ने निकाल के रख दी। गरीब मजदूर पहले उन्होंने कहा हम रियासत मदीना बनाएंगे, वो कहाँ गई रियासत मदीना? लोगों को दहलीज पर उनका घर पे खाना मिलेगा, राशन मिलेगा, बच्चे हम आप देखें उन्होंने कहा हम यूनिवर्सिटी जो है वो वजीर हाउस को हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो कहाँ गया? हम जी फलां जो सरकारी हॉस्पिटल है ना, सरकारी जो गेस्ट हाउस है, उनको हम जो आवाम के लिए खोल देंगे जी। वो सिर्फ कहने की बात थी जी, लेकिन सर गवर्नर हाउस थोड़ी देर के लिए खोला था, थोड़ी देर के लिए ना, उसके बाद सर सिक्योरिटी का इशू शायद इस वजह से मतलब, लेकिन सर ठीक है, अवाम को जो ख्वाब दिखाए हैं जी, वो पूरे तो करें ना, कुछ तो पूरे करें जी। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं वापस अमीन जकी साहब की तरफ आता हूँ। सर जिस तरह के पहले जिस तरह कहा जाता था कि हम वादे पूरे करेंगे, लेकिन अब दिखाई देता है कि ये कहा जाता है पीटीआई की जानिब से कि वादे पूरे करेंगे, ये तो ठीक है, अब कहा जाता है कि हम मुद्दत पूरी करेंगे, क्योंकि वादे नहीं पूरे किए जा रहे और डट के मुद्दत पूरी करनी है। तो सर आप क्या समझते हैं, जिस तरह का नारा आप लेकर आए थे तब्दीली का, जिस तरह शामी साहब ने भी कहा, तो अब अभी तक आधी हुकूमत, अभी तक टाइम आपका गुजर चुका है, तो आपको क्या लगता है कि बाकी हुकूमत की तरह भी यही हाल होगा इस हुकूमत का भी, या अगले जो 2-2.5 साल बच गए हैं उसमें कोई इफेक्टिव काम होगा? अच्छा, ये अभी शामी साहब ने एक बात की, थोड़ा सा मैं जी बिस्मिल्लाह सर, कि ये जो हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट बनी है जी, ये कोalition गवर्नमेंट है जी, और कोalition गवर्नमेंट में आप देखें तो पीटीआई के फाउंडर्स मेंबर हैं वो अभी तक आगे नहीं आ सके। हमने अपने आप को बड़ा सेक्रीफाई किया है कि मिसाल के तौर पे अगर उनके मशीर भी जो लगे हैं वो भी इस कोalition पार्टी जो है ना, उनका ही कहीं ना कहीं को लिंक है उनके साथ कि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इसको आगे है। लेकिन वो भी तजर्बा अब आपके सामने है, आप देख रहे हैं। लेकिन अब जो जिस तरह आप देख रहे हैं, एडवोकेट जनरल पंजाब को चेंज किया गया था 1 साल पहले, तो वो नहीं चल सके ना, क्योंकि हमारा जो नारा है और जिस तरीके से हम चलाना चाह रहे हैं हुकूमत को, उस तब्दीली कह लें या करप्शन से पाक की तरफ जा रहे हैं हम। तो अहमद अवैस साहब जो हमारी पार्टी के पुराने वकील हैं, उनको 15-20 दिन पहले उनको दोबारा लाया गया तो ये इसका मकसद ये हुआ, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट थी, तो इन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों ने कहा कि नहीं जी फलां को लगाएं, तो हमने फौरी एक्सेप्ट कर लिया और अहमद अवैस साहब फौरी पीछे हट गए कि ठीक है यार, हम सेक्रीफाई करते हैं। लेकिन वो आप देख लें कि वो नहीं चल सके लोग, वो दोबारा आए हैं। अब उसमें भी हम काफ़ी कर रहे हैं कि जो जिन लोगों की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है वकीलों की, जो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल हैं या असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हैं, उनको भी हम इंशाल्लाह चेंज करेंगे। और इस तरह आगे थोड़ा सा मैं अगर आप प्लीज़ माफ़ फरमाएं माजरत के साथ, प्रोड्यूसर साहब की जानिब से ब्रेक का कहा जा रहा है। आपको पता है हमारे प्रोग्राम के लिए ब्रेक बहुत ज़रूरी है। यहीं से जहाँ से गुफ्तगू हमारी रुक रही है, यहीं से दोबारा आपकी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। टेक अ शॉर्ट ब्रेक।